कभी विश्व रूपम तो कभी रामलीला, कभी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने का इल्जाम, तो कभी पॉलिटिकल प्रेशर और कभी पॉलिटिशियंस के वोट बैंक की खातिर कुर्बान होता रहा है बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स का बैंक बैलेंस। लेकिन आज के जूम व्यू में आपको एक ऐसी उम्मीद की किरण के बारे में बताया जा रहा है जो अगर इम्प्लीमेंट हो गई तो बॉलीवुड और सेंसर बोर्ड को आए दिन सामने आने वाले बहुत सारे इश्यूज से हमेशा के लिए राहत मिल जाएगी, क्योंकि सेंसर बोर्ड फिल्म्स को सर्टिफिकेट देकर बॉलीवुड को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन खुद सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी होने के बावजूद फिल्मों पर स्टेट गवर्नमेंट के बैन के आगे क्यों बौना साबित हो जाता है। सेंसर वर्सेस स्टेट का ये खेल जल्द ही खत्म हो सकता है, क्योंकि सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में अमेंडमेंट की तैयारी जोरों पर है। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से कॉन्स्टिट्यूटेड एक कमेटी कुछ रिकमेंडेशंस फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड को रिव्यू के लिए भेज चुकी है और सोर्सेज से पता चली इन्हीं रिकमेंडेशंस पर बेस्ड है हमारा आज का जूम व्यू। लेकिन इससे पहले कि किसी नतीजे पर पहुंचा जाए, क्यों ना आपको अमेंडमेंट के लिए बनाई गई कमेटी की वो रिकमेंडेशंस बता दी जाएं। ये तो आपको पता ही है कि उस कमेटी में शर्मिला टैगोर और जावेद अख्तर जैसे कई बॉलीवुड सेलेब्स भी शामिल हैं। तो बता दें कि कमेटी की पहली और सबसे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी के तौर पर काम करने वाले सेंसर बोर्ड से पास होने वाली फिल्म्स पर स्टेट को बैन लगाना आसान नहीं होगा। पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज खड़ी करने वालों के मुकाबले स्टेट गवर्नमेंट को क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट करना जरूरी होगा। हालांकि इस मामले में कमेटी का ये भी कहना है कि अगर फिल्म की वजह से हालत हद से बाहर चली जाए तो स्टेट बैन का रुख कर सकता है। कमेटी की दूसरी रिकमेंडेशन पायरेसी को नॉन बेलेबल ऑफेंस बताने की है और कमेटी की तीसरी रिकमेंडेशन है, एक फिल्म के डायलॉग और सॉन्ग की तरह फिल्म प्रमोशन में यूज किए जाने वाले मटेरियल को भी सेंसर से क्लियरेंस लेनी होगी। इन तीनों रिकमेंडेशंस में पायरेसी को नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया जाना जहां बॉलीवुड के भले के लिए सबसे जरूरी है, वहीं फिल्म और सॉन्ग के अलावा फिल्म प्रमोशन में यूज होने वाले दूसरे एलिमेंट्स का सेंसर से क्लियरेंस भी एक अच्छा मूव साबित हो सकता है। लेकिन जूम व्यू इस मुद्दे पर इतना जरूर बताना चाहेगा कि कमेटी की सबसे पहली रिकमेंडेशन पर अमल हो पाना सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी होने के नाते सेंसर बोर्ड के पास होने के बावजूद फिल्म्स पर खतरा बना रह सकता है। पॉलिटिशियंस वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए क्रिएटिविटी पर रिलीजियस और कास्ट एंड कमिटीज के नाम पर सवाल उठाते ही रहेंगे। ऐसे में जूम का व्यू ये है कि इन प्रॉब्लम से काफी कुछ निजात तभी मिल सकती है जब सेंसर को और भी पावरफुल बनाया जाए। इतना तो जरूर होना चाहिए कि कोई भी मुंह उठाकर सेंसर के सर्टिफिकेट को चैलेंज ना कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।